हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ मैं हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 टीवीएस रेडर 125। जी हां दोस्तों, दोनों ही 125 सीसी की बाइकें हैं। अब दोनों में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है दोस्तों कि ये नई लॉन्च वाली बाइक खरीदे या फिर टीवीएस रेडर खरीदे। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को दूर करूंगा। बताऊंगा चीज़ें यहाँ पर क्या सिमिलर मिल रही है, क्या चीज़ें डिफरेंट मिलेगी, प्राइस कितनी है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज क्या क्या आप लोग को मिल जाएगी। और सबसे मेन जो फोकस रहेगा दोस्तों वो है कि दोनों चलाते वक्त आप लोग को एक्सपीरियंस राइड की कैसे निकाल कर दे सकते हैं, जिसके बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो मोटोकॉप या फिर अगर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन दोनों ही बाइक की जो वॉक अराउंड है वो शेयर करना चाहूंगा, ताकि दोनों ही बाइक के जो डिफरेंसेस उसके बारे में बता सकूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग की देखते हैं तो रेडर में वेव की, देन एक्सट्रीम में आप लोग को जो नॉर्मल की है वो देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग कलर देखते हैं दोस्तों तो रेडर में आप लोग को टोटल 4 कलर मिल जाएगी। ये आप लोग ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो रेड कलर है, ब्लू एंड देन येलो कलर जो वो देखने में मिलेगी। बाकी टॉप मॉडल अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ब्लैक और येलो कलर ही मिलते हैं। बाकी मार्बल जो एडिशन है वो भी आप लोगों को देखने में यहाँ पर रेडर में मिल जाएगी। प्राइस के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ जो बेस मॉडल है 1,15,000 से स्टार्ट होती है, और ये जो टॉप मॉडल है दोस्तों आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,27,000 में मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड एक्सट्रीम 125R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को टोटल 3 कलर मिलेगी। ये आप लोग फैंटम ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को जो फायरस्टॉर्म रेड एंड देन आप लोगों को जो कोबाल्ट ब्लू कलर है, ये 3 कलर आपको देखने में मिल जाएगी। और प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 2 वेरिएंट आप लोग को मिलेगा। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वाली वेरिएंट, देन आप लोग को यहाँ पर ये टॉप मॉडल ABS वाली ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिल रही है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर आप लोग को 1,10,000 से 15,000 के बीच में जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग ये ABS वेरिएंट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 1,15,000 से 20,000 के बीच में जो प्राइस रेंज है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग बेस मॉडल देख रहे हैं तो दोनों की अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को सेम ही प्राइस पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल पे जा रहे हैं दोस्तों, दोनों में 5,000 से 7,000 रुपये तक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बाइक के पास फ्रंट में ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है। लेकिन डिफरेंस आप लोगों को 2 चीज़ में मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को कोई आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिल रही, और यहाँ पर आपको हज़ार्ड नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये आप लोगों को बल्ब जो टर्न इंडिकेटर्स है ये यहाँ पर मिले। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो हज़ार्ड लैंप का ऑप्शन है दोस्तों ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको ये LED ब्लिंकर्स जो है जो काफ़ी खूबसूरत लगती है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। और DRL आप लोगों को कुछ यहाँ पर इस तरीके से जलती हुई मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों रेडर में तो यहाँ पर 80/100 सेक्शन की आप लोग को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रेज आप लोगों को एक्सट्रीम पे मिलता है। बाकी चलाते वक्त तो डिफरेंस समझेंगे कि कौन सा आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब चलाते वक्त कॉन्फिडेंस निकाल कर दे रही है। अब जैसे मैं आप लोग को बता रहा था दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में, एक्सट्रीम में आप लोग को IBS और EBS दोनों मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम में दोस्तों आप लोग को फ्रंट में 240 mm की डिस्क मिलेगी विद बाई ब्रेक कैलिपर। लेकिन जब आप यहाँ पर ABS में आ रहे हैं, अब IBS में क्या होता है, जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है। अब ABS वाले में जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 276 mm की ये डिस्क मिलेगी, लेकिन नॉर्मल कैलिपर के साथ मिलेगी। बाकी रिफ्लेक्टर तो आप देख ही पा रहे हैं, और ABS की स्टिकरिंग आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों जब आप रेडर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये SBT मिलती है। मतलब जब आप यहाँ पर रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, ये जो फ्रंट ब्रेक है ये भी अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 240 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये मिलेगी। अब जब पेडल डिस्क है दोस्तों तो ब्रेकिंग के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और ये पेडल डिस्क उस हीट को बाहर फेंक के ब्रेकिंग करने में और हेल्प करती है। लेकिन वहाँ पर टॉप मॉडल में 276 mm की थी, यहाँ पर 240 mm की है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी सस्पेंशन में भी आप लोगों को जो डिफरेंस है दोस्तों वो यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग को 31 mm की मिल रही है, और यहाँ पर आप लोग को ये 37 mm की मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ब्रेकिंग और सस्पेंशन थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। बाकी चलाते वक्त क्या दोनों में डिफरेंस आती है ब्रेकिंग और सस्पेंशन की वजह से, आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सट्रीम 125R। यहाँ पर आप लोग को 124.7 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो है वो देखने में मिलेगा। बाकी वही दोस्तों ग्लैमर की इंजन आप लोग को मिले, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आप लोग को ये स्प्रिंट EBT ऐड की गई है कंपनी के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग को स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क, साथ ही EBT मिल रही है, इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। कुछ सिमिलर ये जो EBT है दोस्तों, कुछ सिमिलर आप लोगों ने कुछ सालों पहले आप लोगों ने
बजाज पल्सर 125 में देखा था, एक बैलेंसर शाफ्ट ऐड किया गया था ताकि स्मूथनेस को बढ़ाया जा सके। अब चलाते वक्त कितनी ये सही है आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है 11.4 PS तक की मैक्स जो पावर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और 10.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है ये देखने में मिलेगा, लेकिन जो आप लोग को यहाँ पर रेडर में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी IBS वाली अगर आप कह सकते हैं कि वेरिएंट में जा रहे हैं ICS मिल जाता है, मतलब जब आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं 5-10 सेकंड तो इंजन अपने आप बंद हो जाती है और जैसे ही आप दोबारा गाड़ी को चालू करना चाहते हैं क्लच को दबा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी आप लोग को IBS वाली वेरिएंट में मिलेगी, ABS वाली वेरिएंट में नहीं मिलेगी। अब जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों रेडर में, तो यहाँ पर इंजन आप लोग को थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि मैं बता देता हूँ क्या मिल रहा है आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को 124.8 cc HOHC 3 वाल्व आप लोग को मिल रही है और एयर ऑयल कूलिंग दोनों आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर आप लोग को जो फिन्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख रही है। बाकी 3 वाल्व है, एक्सट्रीम 2 वाल्व है और फ्यूल इंजेक्शन तो आप लोग को दोनों ही बाइक में मिल रही है। साथ ही दोस्तों बता दूं यहाँ पर आप लोग को सेम पावर मिल रहा है 11.4 PS की, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 11.2 न्यूटन मीटर की मिल रही है, जो कि 0.7 न्यूटन मीटर ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू दिस एक्सट्रीम 125R। बाकी 160 बोलने वाला था मैं अभी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सीट वगैरह देख रहे हैं वहाँ पर आप लोग को 780 mm की मिलती है, यहाँ पर 794 mm की। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। दोनों ही टैंक आप लोग को 10 लीटर की मिलेगी और माइलेज दोस्तों आप लोग दोनों ही बाइक पे 55 से 60 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोनों में आप लोग को टैंक गार्ड मिल रही है दोस्तों, अंदर एक्चुअल टैंक आप लोग को मेटल की मिलेगी, तो डरने की बात नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोनों में 180 mm की है, वेट में डिफरेंस है, वहाँ पर 123, एक्सट्रीम में 136, तो 13 किलोग्राम की डिफरेंस है। चलाते वक्त क्या डिफरेंस है दोस्तों वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बाकी दोनों में ही आप लोगों को मेन स्टैंड साइड स्टैंड मिल जाएगी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोग को E20 की जो अपडेट है वो भी मिलेगी, मतलब दोनों ही बाइक आप लोगों को फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन के साथ देखने में मिल जाएगी। और दोनों के पास यहाँ पर स्प्लिट सीट भी है, पकड़ के बैठने के लिए दोनों ही बाइकों में आप लोगों को जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल मिल रही है और एक्सट्रीम में आप लोगों को स्प्लिट मिल रही है। साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। ये दोस्तों आप लोगों ने एक्सट्रीम की यहाँ पर आवाज़ सुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेडर है उसकी भी जो आवाज़ है वो दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों रेडर की भी आप लोगों ने सुन लिया। मुझे रेडर की थोड़ी सी ज़्यादा बेसिक लगी, बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ नीचे लिखकर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। अब दोनों ही बाइक की दोस्तों रियर को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को LED टेल लैंप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बल्ब टर्न इंडिकेटर्स मिलेगी जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर भी आप लोग को LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रहा है, बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह। और आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में यहाँ पर हल्की सी जो लाइट वाली चीज़ है दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को चलता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर टायर हकार है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है जो आप लोग वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि रेडर में मिल रही है, लेकिन टायर में यहाँ पर मोटाई आपको देखने को मिलेगी। 120/80 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं दोनों में आप लोग को 130 mm की मिल जाएगी। और सस्पेंशन भी दोस्तों आप लोग को दोनों ही बाइकों में आप लोग को मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा, लेकिन रेडर के पास 5 स्टेप एडजस्टेबल है और यहाँ पर आप लोग को एक्सट्रीम में 7 स्टेप एडजस्टेबल और शोआ के मोनोशॉक आप लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों ही बाइकों के पास दोस्तों यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल चार्जिंग वाली पोर्ट है ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। ये आप लोगों ने देख लिया। और साथ ही दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके पास स्मार्ट कनेक्ट वाली टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। बाकी यहाँ पर कोई स्टिकरिंग तो नहीं है, लेकिन हीरो राइडर गाइड आपको अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल के साथ जोड़ते हैं ब्लूटूथ के सारे इस कंसोल को, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉल SMS अलर्ट वगैरह ये जो चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी नेविगेशन यहाँ पर नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, देन आप कह सकते हैं कि जो गियर पोजिशन सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। टाइम आप लोग को दिख जाएगा, फ्यूल कितनी है वो दिख रही है, देन एवरेज वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं ओडोमीटर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी ट्रिप A ट्रिप B के साथ। बाकी स्पीडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो क्वालिटी से कहने का आपको थोड़ी सी बेहतर दिखेगी। पास लाइट का स्विच, देन यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल रहा है। ये टर्न इंडिकेटर्स मतलब हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं है। और यहाँ पर इंजन ऑन और किल स्विच जो है एक साथ आपको इंटीग्रेटेड मिल रहा है। अब दोस्तों वहीं अगर आप लोग यहाँ पर रेडर पर आते हैं तो हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी छोटी दिख सकती है। बाकी आगे चलाते वक्त इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पास लाइट का स्विच यहाँ पर भी मिल रहा है, देन हाई बीम लो बीम। साथ ही दोस्तों क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको आई का जो बटन है वो मिल जाएगा और ये वॉइस रिकॉग्निशन के साथ भी काम करती है, तो एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर्स और डेफिनेटली थोड़ा सा लाउडर आपको यहाँ पर मिलेगा। और सेगमेंट फर्स्ट आप लोगों को इको और पावर मोड मिलेगा। इको मोड में आप लोगों को टॉप स्पीड घट जाएगी, माइलेज मतलब बेहतर मिलेगी, और पावर मोड में आप लोगों को माइलेज थोड़ी सी कम और
जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है। बाकी मेनू अगर आप इसको टॉगल करना चाहते हैं तो मेनू आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आप कह सकते हैं, गियर पोजीशन सेंसर आप लोग को मिल रही है। देन ये जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, देन ट्रिप वगैरह, ओडोमीटर, टॉप स्पीड, सब कुछ आप लोग को दिख रहा है। और पावर और इको मोड जो है अगर आप चाहें तो यहीं से आप चेंज वगैरह बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप मेनू बटन का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी आप लोग आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड और ये टॉप स्पीड चेंज हो रही है। थोड़ा सा इसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। अभी आप लोग को ये ट्रिप ए देखिए, ये ट्रिप ए, देन ट्रिप बी, और रेंज जो है आप लोग को मतलब एवरेज, मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी। साथ ही दोस्तों ये जो मतलब चार्जिंग पोर्ट है वो तो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और आईना के वगैरह में दोस्तों दोनों ही बाइक की जो है हम लोग यहाँ पर अभी चलाते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी छोटा मोटा यहाँ पर जो वॉक अराउंड है वो मैंने आप लोग को प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं डायरेक्टली राइड पर, अंदर देखते हैं कि चलाते वक्त दोनों बाइकों में आप लोग को डिफरेंस जो है क्या देखने में मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद एक्सट्रीम 125R बिकॉज 0.7 न्यूटन मीटर कम है। तो चलिए सबसे पहले ये नई नवेली जो बाइक है इसी को हम लोग यहाँ पर राइड करके देख लेते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ भाई साहब, एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर इनिशियल रिस्पांस में ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, कोई कमी नहीं दिखेगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि इनिशियल रिस्पांस में आप लोगों के ग्लैमर से कितनी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगी। बाकी वाइब्रेशन वगैरह दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मूथनेस की काफ़ी ज़्यादा आपको अनुभव यहाँ पर होगी। लेकिन इसके बारे में डीपली दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद बात करेंगे अबाउट वाइब्रेशन। अब दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं ना गाड़ी पे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये यहाँ पर खड़े होकर बताना चाहूँगा, ठीक है। बाइक को रोकते हैं यहाँ पर। जब आप बैठ रहे हैं ना तो सीट जो है थोड़ी कंफर्टेबल साइड पर, ऐसा नहीं है कि आप पत्थर पर बैठ रहे हैं, स्पेशियस सीट है। आप बैठ रहे हो पिलन के साथ बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिलन को अगर पकड़ के बैठने, पीछे जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आप ना काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, तो भले 125 सीसी के, लेकिन परफॉर्मेंस क्योंकि इसकी लाजवाब है। 115 तक भी चली जाती है, 15-16 तक ही चली जाती है टॉप स्पीड। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग हाई स्पीड पर भी, जैसे ये मतलब हाई वेज पे अगर आप लोग आ रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना रहे हैं, तो बना सकते हैं आराम से। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। चलिए अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लच के बारे में बताऊँ तो ना ये थोड़ी सी आपको, मतलब मैं अमूमन कहता हूँ कि मिड साइड पर है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन ना आप सॉफ्ट और मिड के बीच समझ सकते हैं। मतलब थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऐसा भी नहीं है। मतलब असिस्टेंट स्वीपर क्लच वाली जो सॉफ्टनेस मिलती है ना, उतनी सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सॉफ्ट ही कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जब आप गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 मतलब यहाँ पर 5-6 किलोमीटर हम लोगों ने इसको चला लिया। लेकिन एक बात है ना, जब ये गाड़ी को हम लोग पहले चला रहे थे तो थोड़ी सी हार्डनेस महसूस हो रही थी। मतलब जब 15-20 किलोमीटर जब ये रन कर रहे थे हम लोग इसको, लेकिन जब हम लोग इसको 200-250 किलोमीटर अभी चला चुके हैं ना भाई, तो मतलब ये जो गियर है ना शिफ्टिंग, वो भी आपको स्मूथनेस बहुत अच्छी तरीके से समझा रही है। भले ही आप इसमें मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत तरीके से, बहुत स्मूथनेस के साथ शिफ्ट कर रही है, ठीक है। और अभी दोस्तों हम लोग इसकी जो मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में मैंने इसको रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। तो ये 0 to 100 भी जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बाकी दोस्तों इस साइड पे भी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये 100 तक पहुँचने में थोड़ी सी टाइम नहीं है, लेकिन 0 to 60 में तो भाई कंपनी क्लेम करती है 5.9 और करीबन 5.56 तक में ये पहुँच ही जाती है। बाकी अभी क्या टाइमिंग रही है आप लोगों ने वो देख लिया। बाकी जब मैंने टॉप स्पीड टेस्ट करी थी या फिर जब मैंने पहले रिव्यू के टाइम पर टेस्ट किया था, तो वही 5.67 में ये पहुँच जाती है, ठीक है, 0 to 60 तक की जो टाइम है उसमें। बाकी आप लोगों ने तो अभी स्क्रीन पर देख ही ली है। और एक चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा ना, इस बाइक की सबसे मुझे बेहतरीन लगी है, वो है दोस्तों इस बाइक की कॉर्नरिंग एबिलिटी। ये देखिए बाइक को भाई साहब आप पूरा लेटा दीजिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एजाइल है और मतलब फ्लिकेबल है। आप मतलब हल्की है ना बाइक, वो फील होती है भाई, मतलब चलाते वक्त वो भारीपन आपकी फील नहीं हो रही है। और आप कॉर्नरिंग वगैरह आप मज़े के साथ इस बाइक में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। और अब मैं दोस्तों आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ भाई। वाइब्रेशन जो है अब EBD जो कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी हुई है ना, इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, काफ़ी सही है। और हाँ आप
इनिशियल जो है तो कुछ थोड़ी सी हल्की महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग टॉप में जा रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर ये आप लोग को दे सकती है। और साथ ही दोस्तों वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है भाई 90 तक भी जब आप जा रहे हैं ना तो आप आराम से इसमें मतलब क्रूज कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ वाइब्रेशन लेस क्रूजिंग अगर आप देख रहे हैं तो कंफर्टेबली आप 90 किलोमीटर पर तक में भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों की स्टेबिलिटी क्या है भाई बहुत सही है, मतलब 100 तक भी आप जा रहे हैं ना तो वह स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो ब्रेकिंग उसके बारे में बात करते हैं। देखिए IBS वाली वेरिएंट भी आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ पर रियर ब्रेक अप्लाई करते से ही आप लोग को जो फ्रंट ब्रेक है वो भी अप्लाई हो जाती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप लोगों ने ग्लैमर वगैरह में भी देखा है। लेकिन आज ABS यहाँ पर जो है उसी को टेस्ट करेंगे। सेगमेंट फर्स्ट है, अब मैं ड्यूक की बात नहीं कर रहा दोस्तों, KTM की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं फ्रंट ब्रेक को 60 तक, मतलब बाइक को 60 तक एंड फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। 63 तक चले गए थे और ब्रेक भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो भाई साहब कहना पड़ेगा भाई मतलब गजब ब्रेकिंग है। फ्रंट ब्रेक में आपको रिस्पांस जो है काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। जैसे आप मतलब इसको अप्लाई कर रहे हैं ना पट से वो रुक जा रही है। अब हाँ ABS की इंट्रूशन मुझे हल्की से यहाँ पर समझ में आई है, लेकिन अगर आप लोग ये मतलब ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो मतलब मिड साइड पर है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। तो जैसे ही आप जितनी भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना पट से आप लोगों को जो रिस्पॉन्स है फ्रंट ब्रेक पे से वो मिल रहा है, बहुत सही रिस्पॉन्स है फ्रंट ब्रेक का। अब चलिए अब रियर जो ब्रेक है उसको भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। 60 तक ले चलते हैं इसको, ये 61 तक आ गए थे। ओ देखा आपने, अब जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेस किया, बाकी देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेस कोई करता नहीं है, ठीक है। जब आपने एक्सट्रीम प्रेस किया तो हल्की सी रियर टायर स्लिप हुई है। अब देखिए पहली बात तो ये कि भाई इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कोई मतलब रियर ब्रेक को हिट नहीं करेगा। और सेकेंडली भाई कि इसको अगर रोकना है, ये अगर इसको भी रोकना है तो करना क्या है, ठीक है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, चले इसको 60 तक ले चलिए, देन रियर एंड फ्रंट ब्रेक को संग संग अप्लाई कर देंगे एंड 60 तक रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए आराम से अपने गाड़ी को रोक दिया है। तो भाई ये एक टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा बहुत सही काम करती है भाई, कि पहले आपने रियर ब्रेक को हल्के से अप्लाई कर दिया, स्पीड कट डाउन होगी, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो रियर टायर फिसल रही है वो भी नहीं होगा, और ABS तो फ्रंट में है ही, तो आप लोगों को मतलब एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई ABS है तो फ्रंट टायर तो एटलीस्ट नहीं पिछलेगी। तो ओवरऑल एक अच्छा ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके मुकाबले दोस्तों रेडर में कैसी है तो ये तो भाई देखने लायक बात बनी है। लेकिन हाँ सस्पेंशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई मैं ये कहूँगा इसको थोड़ा सा एक गड्ढे पर उतारें। ये अब भाई पानी में तो नहीं उतारेंगे पानी में नहीं उतारेंगे, अब यहाँ पर दोबारा गड्ढे में उतारते हैं। ये ओ हो अच्छा, अब ये बात है कि एक बार दोबारा उतारते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर। ये अब ये बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब मैं रियर सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ 7 स्टेप एडजस्टेबल है मोनोशॉक शोवा की तरफ से जो आ रही है। लेकिन हाँ ऐसा है कि काफ़ी हद तक अप्लाई भी हो रही है, और आपकी रियर जो है बैक जो है उसको बहुत ज़्यादा वो जो जर्क है वो फील भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ दोस्तों कि चाहे वो फ्रंट आप देख रहे हैं चाहे आप रियर देख रहे हैं, थोड़ी सी मिड साइड पर आपको सेट हुई मिलेगी। और फ्रंट में ना आप लोगों को आप एक कह सकते हैं कि दोस्तों वो जो मतलब ओवरऑल कॉन्फिडेंस है ना, मैंने आपको टॉप स्पीड के मतलब आप जब आप लोगों ने एक्सेलरेशन टेस्ट देखा उसमें मैंने आपको उसके बाद ही बताया था कि कॉर्नरिंग वगैरह में मज़ा आ रहा है। तो एक तो 37 mm की फोक आपको सामने मिल रही है, मिड साइड पर आपको सेट हुई मिल रही है, जो रियर वाली है ये भी आपको मिड साइड पर मिल रही है। तो चाहे आप थोड़ा हाई स्पीड्स पर जा रहे हैं चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, भाई कॉर्नरिंग में तो मज़ा ही आ रहा है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब रेडर भी बहुत अच्छी मतलब कॉर्नरिंग वगैरह देती है, लेकिन भाई इसमें मेरे को तो भाई मज़ा आ गया इस बाइक में, ठीक है। तो ये भी एक बात है, मतलब आप हाई स्पीड्स पर जा रहे हैं या फिर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं तो ओवरऑल जो सस्पेंशन है ना वो इन सब चीज़ों को झेल जा रही है, ठीक है। तो ये एक बात है दोस्तों, सस्पेंशन कंफर्टेबल है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों मतलब कितना हो रहा है आपका इसमें, मतलब जैसे कि 136 किलोग्राम वेट है, रेडर से 13 किलोग्राम भारी है, लेकिन फिर भी ना मैं यहाँ पर रेडर को मैंने बहुत ज़्यादा चलाया हुआ, तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ भाई भारी यहाँ पर रेडर के मुकाबले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। और हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये रियर व्यू जो मिरर है काफ़ी सही जो व्यू है वो निकाल कर दे रही है। बाकी यहाँ पर आप अगर ब्राइटनेस को एडजस्ट भी करना चाह रहे हैं ना कंसोल पे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसकी जो डिटेल रिव्यू वाली वीडियो है दोस्तों उस पर चले जाएगा, मैंने वहाँ पर उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्पीड और टैको सब कुछ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर कमी है, अगर आप लोगों को रास्ता एक्सप्लोर करना है तो टर्न बटन नेविगेशन जैसे आप लोगों को रेडर पे मिलते वो अगर यहाँ मिलता तो शायद और बेहतर होती है। ठीक है, अगर
ये टर्न बटन नेविगेशन को निकाल दिया जाए तो भाई यहाँ पर जो मीटर है वो भी आप लोगों को अच्छी खासी बिल्कुल देखने में मिल रही है, ठीक है। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं राइडर पोजीशन काफ़ी अपराइट है, स्पेशियस है, चाहे आप बैठे हो राइट मतलब पिलियन बैठ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और एक्सेलरेशन भी ठीक ठाक है, ब्रेकिंग भी अच्छी हो रही है, रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। स्पीडोमीटर को सब कुछ आप लोग को मिल रहा है, तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी मज़ेदार बन रही है। और आप बाइक के हल्के से अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी ऊंची है, तो एक अलग ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीटली हम लोगों ने इस बाइक के बारे में बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर रेडर पे, देन देखते हैं कि वे कितनी ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को समझा सकती है। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेडर पर आ चुके हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली दोस्तों सीट हाइट जो है कम है यहाँ पर आप लोगों को, वो तो समझ में आ ही रही है। यहाँ पर 780 mm की, और बैठते टाइम जो कंफर्टेबल नेचर है ना वो आप लोगों को वहाँ पर एक्सट्रीम और यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग ये राइडर पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग हल्की से झुक रहे हैं ज़्यादा व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम। लेकिन एक बात है, पैर जो है मैं वहाँ पर भी आपको बताना भूल रहा था, पैर आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो रियर फुटेड है वो देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ना आप पैर थोड़ी सी ऊँची रख रहे हैं अगर आप लोग उसको एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी हाँ, स्पेस की अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर रेडर पर बैठ रहे हैं या फिर वहाँ पर एक्सट्रीम पर बैठ रहे हैं, आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई यहाँ पर क्लच कैसी है, तो क्लच यहाँ पर मिड साइड पर ही है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन इसके मुकाबले एक्सट्रीम में थोड़ी सी सॉफ्टर आपको महसूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी हार्डर नहीं है, सॉफ्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी आपको मिड साइड पर ही देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि आप गियर शिफ्टिंग कितनी सही से कर पा रहे हैं, भाई इसमें और उसमें आप लोगों को कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगी, दोनों ही मक्खन की तरह शिफ्ट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों में हल्का सा क्लिक साउंड आप लोगों को फील होती है, ठीक है। और अब चलिए दोस्तों इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने यहाँ पर रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 जो है आप लोगों ने यहाँ पर देख ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। लेट्स सी क्या होता है। बात वही है दोस्तों, मतलब 0 to 60 ये भी भाई क्विकली अचीव करते हैं, लेकिन मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना, ये शायद इसने थोड़ी ज़्यादा मतलब इसने शायद थोड़ी कम समय ली है। बाकी बहुत ज़्यादा कम है ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगेन मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि टॉप एंड में जब आप जा रहे हैं ना, तो भाई दोनों की जो परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत सिमिलर ही देखने को मिलेगी, शायद ही कोई डिफरेंस समझ में आएगी। बाकी दोस्तों इसकी जो ड्रैग रेस है ना, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट की वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी, वहाँ पर आप लोग एग्जैक्टली समझ पाएंगे। लेकिन हल्की से शायद ये टॉप मतलब इनिशियल में शायद आगे जा रही हो, लेकिन टॉप एंड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस जो है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और हाँ, वाइब्रेशन में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो येस एक्सट्रीम आप लोगों को थोड़ी सी स्मूथर बिल्कुल महसूस हो सकती है। बाकी इसमें भी अगर आप 80 तक भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, और 80 में कह सकता हूँ इसकी आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड रह सकती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम में आप लोगों को वो मतलब जो टायर है 120 mm तक की मिल रही है, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर भी फील नहीं हो रही है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, तो भाई यहाँ पर जो SBT है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, बाकी ये भी वही है दोस्तों, IBS ही है, ठीक है, जो मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करते हुए फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाती है। चलिए इसको सबसे पहले ले चलते हैं 60 तक, एंड देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब डिफरेंस दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, मतलब क्या डिफरेंस है। अब अगर आप देख रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाइट फीडबैक में बहुत ज़्यादा फर्क है। भले ही आप लोग को यहाँ पर 240 mm की मिल रही है और वहाँ पर 276 mm की मिल रही है, मतलब ब्रेकिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पर ना इसके ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं, इसके मुकाबले वहाँ पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टर मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, भले हल्की से ही क्यों ना प्रेस कर रहे हो, पट से गाड़ी रोक दे रही है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगी। बाकी दोनों की जो मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसा आपको फील नहीं होगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों अब इसको भी हम लोग जो रियर ब्रेक है इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ले चलते हैं, इसको 50 तक ले चलेंगे, ठीक है। इसको 50 तक ले चलते हैं और रियर ब्रेक को अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को 130 mm की जो मतलब रियर ब्रेक है वो मिल रही है। बाकी ये भी आप लोगों को दोस्तों जो प्रोग्रेसिव नेचर की है वही यहाँ पर समझ में आएगी। बाकी अगर आप लोगों ने मतलब जो मैं आपको बताना भूल ही गया था, एक्सट्रीम में वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव नेचर की है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा
वहाँ पर अगर आप रियर ब्रेक देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी आपको हार्डर वो मिलेगी रिस्पॉन्स जब आप ब्रेक लीवर को पुश कर रहे हैं लेग मतलब पैरों में। लेकिन यहाँ पर जब आप पुश कर रहे हैं ना तो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर मिलेगी, तो आप लोग को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ दोनों ही दोस्तों मतलब ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग में दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यस, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को रेडर के मुकाबले एक्सट्रीम के बारे में बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग गड्ढे पर ले चलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, अब ये बस बहुत है मतलब इतना बताने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि भाई यहाँ पर एक्सट्रीम के मुकाबले ना आप लोग को थोड़ी सी जो हार्डर सस्पेंशन है वो मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, कहने को तो ये भी मिड साइड पर ही है, बहुत ना ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मतलब वो हार्डर साइड पर ही देखने को मिली है। अगेन कहूँगा दोस्तों एक्सट्रीम के मुकाबले, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को ये भी मिड साइड पर ही मिलेगी। ठीक है, और जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को मतलब एक्सट्रीम में कॉर्नरिंग करके बता रहा था, यहाँ पर भी दोस्तों एक बार छोटी सी मैं आप लोगों को जो कॉर्नरिंग टेस्ट है वो भी यहाँ पर करके बता दूँ। भाई एकदम छोटी सी जगह पे इसको मोड़ेंगे, ये देखिए इसको भी हम लोगों ने मोड़ लिया है। देखिए दोस्तों, अब मैं ऑनेस्टली आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, अब मतलब ऑब्वियसली दोस्तों स्लो स्पीड्स पर ही, मतलब 50-60 के स्पीड पर मैं कॉर्नरिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। स्लो स्पीड पर ही आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस की आपको कोई कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ना एक्सट्रीम का जो कॉर्नरिंग है उसमें चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सही इसमें भी है, कॉन्फिडेंस ये भी आपको दिया है, लेकिन मज़ा जो है ना, क्योंकि उसकी जो बेस है ना, व्हील बेस, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आया। बाकी ये भी सही है, ठीक है। और वही दोस्तों, अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं तो भाई यहाँ पर भी मतलब अब हल्की से सामने की तरफ ज़्यादा झुक रहा है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम। बाकी पैर आपकी थोड़ी सी ऊंची है, बाकी फुट पैक तो दोनों में आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि रियर फिटेड मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रियर व्यू मिरर्स आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो रियर व्यू है वो भी यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि टर्न बटन नेविगेशन, अगर आप लोग स्मार्ट करेंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ ब्लूटूथ के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा आपको चीज़ मिल रही है जो कि आप लोग को एक्सट्रीम 125R में नहीं देखने को मिलेगी। बाकी स्पेस वगैरह सीट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम ही देखने को मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि आप यहाँ बाइक पर बैठ रहे हैं दोस्तों, मतलब बिल्कुल बाइक पर और ना अंदर ना ऊपर, तो यहाँ पर हैंडलिंग जो आप लोग को थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी क्या है नहीं है वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट वगैरह के बारे में बताया ही है। तो कंप्लीटली दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर, और देन बात करते हैं कि भाई दोनों ही बाइक में आप लोगों को मतलब खरीदने आप लोगों के लिए कौन सी सही हो सकती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जो राइड कंपैरिजन है वो कंप्लीटली देख ली है। अब सत्यवचन की घड़ी है भाई, खरीदे कौन सा, ये आप लोगों को 1,15,000 से 27,000 तक में मिलेगी, और ये आप लोगों को 1,10,000 से 1,20,000 की जो प्राइस रेंज है इसमें मिलेगी। मतलब टॉप मॉडल अगर आप दोनों की देख रहे हैं तो 7 से 8,000 रुपये तक का डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। बात करते हैं कि चलते वक्त के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस क्या है और किसको आप खरीदना ज़्यादा सही समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, रेडर अभी भी 125 सीसी सेगमेंट में एक काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं कि मतलब सेंस बना कर देती है। इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी बेहतर है। टॉप एंड तो दोस्तों खैर दोनों में ही सेम है। देन आप लोगों को जो ब्लूटूथ है, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। आप लोगों को 3 वाल्व इंजन जो है वो मिल रही है। एक बेसियस जो साउंड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, बाकी इससे ज़्यादा बेसियस शायद आप लोग को यहीं पर मिले। ये तो अपनी चॉइस है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है दोस्तों 1,15,000 से 27-28,000 तक की अगर आपकी प्राइस बजट है, एक्सपोर्टी आपको बाइक चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए, स्प्लिट सीट वगैरह चाहिए, अच्छी एक्सेलरेशन चाहिए, माइलेज भी आप लोगों को मतलब 50-55 मतलब किलोमीटर्स तक की चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आज भी एक इस प्राइस रेंज में एक बढ़िया एक सेंस बना कर देती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बजट 5-7 हज़ार रुपये कम है, लेकिन आप लोगों को भाई बाइक उससे बढ़िया ही चाहिए, मतलब उससे भी मतलब ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्पोर्टियर लुकिंग बाइक चाहिए, आप लोगों को चक्के भी मोटी चाहिए, आप लोगों को ABS भी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को स्प्लिट सीट भी चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, लेकिन हाँ आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही आप लोगों को जो सस्पेंशन वगैरह वो मतलब फ्रंट की एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ी सी मोटी चाहिए, मतलब दोनों सस्पेंशन अच्छी चाहिए, क्योंकि रियर में आप लोगों को यहाँ पर शोवा के मोनोशॉक मिल रही है। जो मीटर कंसोल है वो भी आप लोगों को स्टाइलिश दिखना चाहिए। अगर आप लोगों को ये हज़ार्ड लैंप वगैरह भी चाहिए, साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई कॉर्नरिंग वगैरह करते हुए आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मतलब ओवरऑल राइड करते वक्त आप लोग को और ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आना चाहिए। ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को सही चाहिए थी। माइलेज भी आप लोग को और भी ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर तक की।
ठीक है दोस्तों, प्राइस भी आप लोग मतलब 5-7 हज़ार रुपये कम ही पे करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों राइड के आधार पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ, आप ज़्यादा यहाँ पर अपराइट बैठेंगे, माइलेज भी आप लोगों को थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगी। ब्रेकिंग जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर रेडर के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलेगी, क्योंकि ABS दोस्तों हमेशा IBS या CBS या फिर SBT से आप लोगों को बेहतर ही जो मतलब सेफ्टी है वो बिल्कुल निकाल कर दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्राइस बजट मैं अगेन कहूँगा 1,10,000 से 20 के बीच में अगर आपकी थी तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन अभी आप लोग के लिए 125 सीसी सेगमेंट में बिल्कुल निकल कर आती है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत सही है, कोई भी बाइक किसी से बुरी या अच्छी नहीं है। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है दोस्तों, जिस बाइक में आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मैच करती है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है, वो आप टिक मार्क करिए और वो बाइक आप आराम से खरीद लीजिए। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, 125 XR एक्सट्रीम या फिर रेडा 125, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद है तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल दैट राइड सेफ एंड जय हिंद।